क्या आपको भी डायबिटीज है? तो यह समाचार आपके लिए महत्वपूर्ण है। आइए बताते हैं कि दवा कंपनी आपको लूटने के लिए क्या क्या करती है। सभी लोग अपना व्यापार बढ़ाना चाहते हैं, तो फिर दवा कंपनियां भी अपना व्यापार बढ़ाए तो हर्जा कैसा। पर व्यापार दूसरे मासूम के जान की कीमत पर करना क्या उचित है? लूट मचाने के लिए दवा कंपनियां किस हद तक गिर सकती है, आप अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं। अभी कुछ समय पूर्व स्पेन में शुगर की दवा बेचने वाली बड़ी बड़ी कंपनियों की एक बैठक हुई। दवाओं की बिक्री बढ़ाने के लिए एक सुझाव दिया गया है कि अगर शरीर में सामान्य शुगर का मानक 120 से कम कर 100 कर दिया जाए तो शुगर की दवाओं की बिक्री 40% तक बढ़ जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बहुत समय पूर्व शरीर में सामान्य शुगर का मानक 160 था। दवाओं की बिक्री बढ़ाने के लिए इसे कम करते करते 120 तक लाया गया, जिसे भविष्य में 100 तक करने की संभावना है। ये एलोपैथिक दवा कंपनियां लूटने के लिए किस स्तर तक गिर सकती है, ये इसका जीता जागता उदाहरण है। आज मेडिकल साइंस के अनुसार शरीर में सामान्य शुगर का मानक 80 से 120 है। अब मान लीजिए दवा कंपनियां के साथ मिली भगत कर इन्होंने कुछ फर्जी शोध की आड़ में नया मानक 70 से 100 तय किया। तब एक अच्छा भला व्यक्ति शुगर टेस्ट करवाए और शुगर का स्तर 100 से 110 के बीच में आए तो डॉक्टर आपको शुगर का रोगी घोषित कर देगा। भय के कारण आप शुगर की एलोपैथिक दवाएं लेना शुरू कर देंगे। अब शुगर पहले से सामान्य था, आपने जो भय के कारण शुगर कम करने की दवा ली तो उल्टा शरीर में कमजोरी होने लगेगी और आप फिर इस अंधी खाई में गिरते चले जाएंगे। मान लो आप जैसे 2-3 करोड़ लोग भी इस साजिश का शिकार हुए तो एलोपैथिक दवा कंपनियां लाखों करोड़ों रुपए का व्यापार कर डालेगी। एक नंगा सच जानिए कि आप जानते हैं 1997 से पहले फास्टिंग डायबिटीज की लिमिट 140 थी, फिर फास्टिंग शुगर की लिमिट 126 कर दी गई। इसे वर्ल्ड पॉपुलेशन में 14% डायबिटिक लोग अचानक बढ़ गए। उसके बाद 2003 में WHO ने फिर से फास्टिंग शुगर की लिमिट कम करके 100 कर दिया, यानी फिर से टोटल पॉपुलेशन के करीब 70% लोग डायबिटिक माने जाने लगे। दरअसल डायबिटीज लिमिट तय करने वाली कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनियां थी जो WHO को घूस खिलाकर अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए यह सब करवा रही थी और अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए ये किया जाता रहा। लेकिन क्या आपको पता है कि हकीकत में डायबिटीज को कैसे जांचना चाहिए? कैसे पता चलेगा कि आप डायबिटीज के शिकार हैं भी या नहीं? पुराने ज़माने के इलाज के हिसाब से डायबिटीज चेक करने के लिए एक सरल उपाय है, आपकी उम्र और जोड़ 100। जी हाँ, यही एक सच्चाई है। अगर आपकी उम्र 65 है तो आपका शुगर लेवल खाने के बाद 165 होना चाहिए। अगर आपकी एज 75 है तो आपका नॉर्मल शुगर लेवल खाने के बाद 175 होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब आपको डायबिटीज नहीं है। ये होता है एज के हिसाब से। सो नाउ यू कैन काउंट योर डायबिटिक लिमिट एज 100 प्लस योर एज। अगर आपकी उम्र 80 है तो फिर आपकी डायबिटिक लिमिट खाने के बाद 180 काउंट की जानी चाहिए। मतलब अगर आपका शुगर लेवल 80 की उम्र में 180 है तो आप डायबिटीज के रोगी नहीं हैं। आपकी गिनती नॉर्मल इंसान जैसी होनी चाहिए। लेकिन WHO को अपने कॉन्फिडेंस में लेकर बहुत सारी फार्मा कंपनियों ने व्यापार के लिए शुगर लेवल में उथल पुथल कर दिया और आम जनता इस चक्रव्यूह में फंस गया। नो डॉक्टर कैन गाइड यू, नो वन विल एडवाइज यू, बट इट इज बिटर ट्रूथ। इसके साथ साथ एक सच ये भी है कि अगर आपकी पाचन शक्ति उत्तम है तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, या फिर आप अपने जीवन में कोई टेंशन नहीं लेते, आप अच्छा खाना खाते हो, आप जंक फूड, ज़्यादा मसालेदार या तैलीय भोजन या फ्राइड फूड नहीं खाते, आप रेगुलर योगा या कसरत करते हैं, आपका वजन आपकी हाइट के हिसाब के बराबर है, तो आपको डायबिटीज हो ही नहीं सकती। यह सत्य है, बस टेंशन न ले।
अच्छा खाना खाए, ये एक्सरसाइज करते रहे हैं। यह लेख डॉक्टर विश्व स्वरूप राय चौधरी की किताब हॉस्पिटल से जिंदा कैसे लौटे से लिया गया है। इंडिया 30 डे के लिए बजरंग बली सिंह की रिपोर्ट।